नमस्कार बंधुओं मित्रों, मातृशक्ति मेरा प्रथम वीडियो हमारे देश के प्रहरी कौन, इस विषय पर इससे पहले मैंने बताया था। आगे का मैं जारी रखती हूँ इस दूसरे पार्ट में। हमारे जो देश के प्रहरी हैं वो जान हथेली पर रखे हुए सीमा पर मुस्तैदी से तैनात हैं। संत, जैसा कि मैंने बताया, संत समाज हमारे अंतर्निहित विषय वासनाओं को दूर करते हैं और हमारे सैनिक सीमा पर शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं। तो ये दो ही रक्षक हैं हमारे, एक सीमा पर प्रहरी सैनिक और दूसरे हमारे संत समाज। तभी हम अपना अगर मानते हैं उन सभी की, तो तभी हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। वे बेचारे सैनिक अपने अपने घरों से दूर अनेकों कष्ट उठाते हुए रात दिन दुश्मनों से देश की रक्षा यानी हम सभी की रक्षा करते हुए, वे भी काफी संस्कारी परिवारों से होते हैं। एक बार का वाकया आपको मैं सुनाना चाहूंगी। एक अलमस्त संत श्री सत्यमित्रानंद जी के द्वारा, जो अवधेशानंद जी महाराज जी के गुरु रहे हैं, तो उन्होंने एक बार ये किस्सा सुनाया था। तो उस किस्से को मैंने अपने इस लेख में भी प्रस्तुत किया है। तो सत्यमित्रानंद जी महाराज जी एक द्वारा जो बताया गया एक बार, तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं गया हुआ था बाहर कहीं, तो वह सैनिक कहने लगा, वहां पर उनकी संत श्री की मुलाकात एक सैनिक से हुई। तो वो कहने लगा, मेरी माँ ने कहा था, सैनिक कह रहा है, मेरी माँ ने कहा था कभी किसी संत से मुलाकात हो तो उनको भोजन खिलाना, सो मैं आपको भोजन खिलाना चाहता हूँ। ये बात सैनिक ने उस संत से कहा। हालांकि मैं बैरक में रहता हूँ, शुचिता पवित्रता से भोजन नहीं खिला पाऊंगा, पर फिर भी मैं खिलाना चाहूंगा। तब उन अलमस्त सत्यमित्रानंद जी संत जी ने कहा, मैं अवश्य ही तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा। देखिए, जब परमात्मा किस तरह से सबरी मैया के भावों के बेरों को खा लेते हैं, तो संत को तो ये शिक्षा लेनी ही पड़ेगी ना, लेनी ही चाहिए। और ली उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि तुम जैसे भी मुझे खिलाओगे मैं अवश्य ही खाऊंगा। तब वह सैनिक के पास जैसा भी साधन था उसके अनुसार उसने रोटी सब्जी बनाई और संत श्री का आतिथ्य सत्कार किया। संत जब भोजन कर रहे थे तो उन रोटियों में से एक रोटी लेकर सैनिक ने कहा, मैं ये रोटी माँ को पार्सल करूंगा। आप समझिए कितना संस्कारवान वो सैनिक रहा होगा, आप बात को समझिए। संत जो भोजन कर रहे थे उसी भोजन में से एक रोटी उन्होंने
ली और सैनिक ने कहा कि मैं अपनी माँ को पार्सल करूंगा और कहूंगा कि मैंने संत को भोजन कराया था, जिसका प्रमाण और प्रसाद आपको भेज रहा हूं। उस सैनिक ने तुरंत रोटी का पार्सल बनाया और भेज दिया। संतों के प्रति ऐसी अगाध श्रद्धा भक्ति उस सैनिक और उसकी माँ की देखकर संत हृदय गदगद हो गया। गदगद होने वाली ही बात है। और उन संत की आंखों से अश्रु उमड़ पड़े। संत की आंखों में अश्रु उमड़ पड़े। तो देखिए, ये हैं सुसंस्कार। सुसंस्कार हमें अच्छा व्यवहार करना सिखाता है, संतों का आदर करना सिखाता है। तो हमें अपने माँ रूपी संत से भी हमको बहुत उपदेश मिलते हैं। तो संतों, ग्रंथों, उपदेशों के माध्यम से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। फिर उन्होंने कई सैनिक भाइयों के साथ खेमे में कथा वार्ता की और देश के प्रति उनकी बहादुरी, सजगता, कर्तव्य निष्ठा और शहीदों के बलिदान की भूरि भूरि प्रशंसा की। और उन्होंने ये कविता भी गाई, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इस तरह के वीरतापूर्ण भावों से युक्त वहां पर कथा वार्ता भी हुई और संतों ने उन्हें सत दिशा निर्देशन भी दिया। समय समय पर असंख्य वीर हमारे बलिदानी हुए हैं। उन वीर बलिदानियों ने अपने जीवन की कभी भी परवाह नहीं की और वो युवा वर्ग ही था। दुष्टों के कारण जनहानि बहुत उठानी पड़ती है। वो अपने प्राण न्यौछावर देश पर करते रहते हैं। बहुत ही विकट परिस्थितियों में वो -सेंटीग्रेड पर खड़े होते हैं, तैनात रहते हैं। आज हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, अनेकों हमारे सैनिक भाई भारत माँ की रक्षा के लिए प्रहरी बनकर सीमा पर डटे हुए हैं। ऐसे वीर सैनिकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है उन्हें। तो इस तरह से हमारे ये वीर बलिदानी सैनिक और हमारा संत समाज हमारे प्रहरी की तरह से कार्य करते हैं। देखिए, होने को तो सब ही अगर सतपथ के अनुयायी हों तो कहीं कुछ भी परेशानी नहीं है। लेकिन ये बुद्धि का जो खेल है, ये मन का जो खेल है, वो क्या क्या करवा रहा है, वो आज के परिवेश में देखा जा सकता है। बहुत ही भयानक से भयानक कार्य हो रहे हैं। आगे मैं अच्छे प्रहरियों की भी थोड़ी सी चर्चा करूंगी। ये दो मुख्य प्रहरी तो हैं ही हैं। आगे आते हैं हमारे राजनीतिज्ञ अच्छे वाले, जिनके हाथों में देश की हर तरह से क्षेत्र की उन्नति करने की, देश को पूर्ण रूपेण संभालने की
बागडोर होती है। वे लोग यदि अपने अपने निहित स्वार्थों को ध्यान में रखकर राजनीति करते हैं तो देश की स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पाती। दुश्मन आक्रमण करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं और देश की अर्थव्यवस्था भी चरमराने लगती है ऐसे उन राजनीतिज्ञों से। इसके विपरीत अगर कुशल सुसंस्कारवान राजनीतिज्ञ हों और अच्छी व्यवस्था के तहत राजनीति हो तो देश का उत्थान होता है। दुश्मन भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। फिर इस समय के दौर में निहित स्वार्थपरता से उठे हुए सुसंस्कारित राजनीतिज्ञ की महती आवश्यकता है। प्रभु कृपा करें देश हित में। ये मैंने चूंकि 2011-12 में लिखी थी तो उस समय की सरकार और अब की सरकार में फर्क तो आया ही है, ये सभी जानते हैं। आज मोदी सरकार हमारी बहुत कुछ अच्छा कर रही है। अब देखिए, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात है। विपक्ष को तो हर काम में दोष दृष्टि रहेगी, लेकिन हकीकत में सचमुच में भारत ने जो आज उत्थान पाया है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि पहले उत्थान नहीं था, उत्थान था, लेकिन जिस गति से होना था वो नहीं था उस समय। अब उस पर चर्चा ज्यादा करना मैं नहीं चाहूंगी। बस मैं तो ये कहूंगी कि राजनीतिज्ञ सुसंस्कारवान होना चाहिए, देश हितकारी होना चाहिए। लालची और बेईमान भ्रष्टाचारी एक ही परिवार को समेटते हुए कार्य करने वाला कदापि नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि भारत में काफी कुछ अनुचितताएं हुई हैं और हो रही हैं। आतंकवाद की पराकाष्ठा हो रही है, जगह जगह मारकाट हो रही है इस समय। बहुत गलत बात। प्रभु ने मानव रूप दिया है तो मारकाट क्यों? तुम भी जियो हम भी जिए, उसमें तकलीफ क्या है? क्यों मानव मानव का दुश्मन बन बैठ रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा। अरे सभी लोग हर तरीके से कार्य कीजिए, मेहनत कीजिए। धर्म कभी भी मारकाट, बिना बात मारकाट के लिए कभी नहीं धर्म ने कहा। वो धर्म नहीं जो मारकाट करता हो, व्यर्थ में संसाधनों का दुरुपयोग करता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीड़ित होता है मन, मानवता की क्षति से बहुत मन पीड़ित होता है। मैं सभी से यही अर्ज करूंगी, जीने के साधन जुटाइए, मरने मारने के साधन मत जुटाइए। ये मानव तन 84 लाख योनियों के बाद सभी को मिला है। मानव तन का मतलब किसी भी जाति से नहीं है। मानव तन है, वो कोई भी हो, रहने दो।
वो चाहे विदेश का रहने दो, चाहे देश का रहने दो, चाहे परदेश का रहने दो। मानव तन है, इसलिए अपने अपने मानव तन के लिए हमेशा शुभ कार्य करिए। ये मानव तन को, जो बहुत ही दुर्लभ है, देव दुर्लभ मानव तन है, इस मानव तन को व्यर्थ में मार काट करने में न लगाइए। आगे जो भी प्रभु तुम्हारी मर्जी है। फिर आते हैं प्रहरी के रूप में हमारे देश के प्रत्येक जन, प्रत्येक देशवासी। अगर मैं कहूं कि एक एक भारतवासी सैनिक है, सैनिक बनना चाहिए, एक एक भारतवासी को संत बनना चाहिए। वाना से नहीं, घर छोड़कर नहीं, आंतरिक विचारों से, आंतरिक भावों से बनना है संत, प्रहरी, रक्षक। कितना सुंदर होगा हमारा देश। हमारा ही देश नहीं, सारा देश, सारा विश्व कितना सुंदर होगा जब सब सुसंस्कारित होंगे, जब सभी सद्बुद्धि विवेक से युक्त होंगे। क्या गलत है, क्या सही है, क्या श्रेय है, क्या प्रेय है। आप अगर प्रेय को करते जाओगे तो अच्छा नहीं कर पाओगे। प्रेय माने प्रिय और श्रेय माने श्रेष्ठ। जब आप श्रेष्ठ को चुनोगे, श्रेष्ठ को करोगे, तो आप अवश्य ही अच्छा बनोगे, अच्छा करोगे। एक एक सैनिक, एक एक व्यक्ति में एक एक सैनिक छुपा हुआ है, एक एक व्यक्ति में एक एक संत छुपा हुआ है। बस उस तथ्य को जगाइए। स्वयं स्वयं में सैनिक बनिए, स्वयं स्वयं में संत बनिए। तो अभी ये भी विस्तृत होता जा रहा है, तो मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को भी मैं यहाँ पर रोकती हूँ। आगे का वीडियो में इसी भाव को और कंटिन्यू आगे करूंगी। तो मेरी कोशिश रहेगी कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप तक पहुंचाने की। पर आपसे एक अर्ज यही है, मेरी विनती है कि आप तक जो भी ये मेरा वीडियो पहुंच रहा है, कृपया करके आप अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा, जिससे कि मैं जान सकूं, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं जान सकूं मैं अपने भावों को आप तक पहुंचा सकी या ना पहुंचा सकी। मेरा प्रयास सार्थक हो, सफल हो आप सभी के लाइक कमेंट के द्वारा, यही चाहूंगी। तो अभी इसको वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। आगे की बातें आगे के वीडियो में जारी रखूंगी। धन्यवाद।